हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। यूट्यूब चैनल भक्ति सागर में स्वागत है। चैनल पे अगर आप पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन के बटन पे भी क्लिक कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन, पूजा पाठ से संबंधित जानकारी की वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। वीडियो पसंद आती है लाइक जरूर से कर दीजिएगा और कमेंट सेक्शन में कमेंट्स लिखना ना भूलिए। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। और आज की वीडियो में मैं बात करूंगी फागुन अमावस्या के कुछ चमत्कारी उपायों के बारे में, जिनको अगर आप करते हैं तो काल सर्प दोष से मुक्ति मिलती है, पितृदोष से मुक्ति मिलती है, साथ ही शनि प्रकोप भी शांत होता है। और इसके अलावा जो है, अगर घर में आर्थिक तंगी है तो वो भी समस्या दूर होती है। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। सनातन धर्म में तिथियों का विशेष महत्व होता है। इन्हीं तिथियों में से एक है अमावस्या की तिथि। हिंदू धर्म में अमावस्या के दिन स्नान, दान और साधना का विशेष महत्व होता है। माना गया है कि इस दिन किए जाने वाले उपाय बहुत ही कारगर और माने जाते हैं। इस दिन पुत्र पूजा के लिए बेहद ही अहम दिन होता है ये। और इस दिन साधना करने से कई तरह की समस्याएं दूर होती हैं, सिद्धियां प्राप्त होती हैं, विशेष फलों की भी प्राप्ति होती है। और साल 2024 में यह पर्व 10 मार्च 2024 रविवार के दिन पड़ रहा है। इस दिन पवित्र नदियों में स्नान करने से कई तरह के दोषों से मुक्ति मिलेगी। फागुन अमावस्या के दिन कुछ काम ऐसे हैं जिनको करने से शुभ फलों की भी प्राप्ति होती है। हिंदू मान्यताओं के अनुसार इस दिन पवित्र नदियों में स्नान करने से पुण्य मिलता है। यदि इस दिन पवित्र नदी में स्नान करते हैं तो जो है बहुत ही शुभ होता है। लेकिन अगर आप ऐसा करने में असमर्थ हैं तो घर में ही नहाने वाले पानी में गंगा जल मिलाकर स्नान करें। ऐसा करने से सुख और समृद्धि की प्राप्ति होती है। फागुन अमावस्या के दिन पितरों की प्रसन्नता के लिए विधि विधान के साथ पिंड दान करिए, तर्पण करिए। जरूरतमंद लोगों को दान अवश्य से करिए। काल्प सर्प दोष है कुंडली में, उससे मुक्ति पाना चाहते हैं तो अमावस्या के दिन स्नान ध्यान करके चांदी से बने हुए नाग नागिन के जोड़े को सफेद फूल अर्पित करिए। इस दिन गरीब और जरूरतमंदों को दान जरूर से करिए। चींटियों को आटा जरूर से खिलाइए। इस दिन भगवान शिव की आराधना करिए। नियम पूर्वक शिव सहस्रनाम का जाप करिए या पंचाक्षरी मंत्र का जाप करिए। इससे शनि प्रकोप का भय चला जाता है। साथ ही सभी तरह की बाधाएं भी दूर होती हैं। इससे पितर भी प्रसन्न होते हैं। इस दिन गरीब और जरूरतमंदों को दान पुण्य करने का विशेष महत्व होता है। इस दिन गरीब लोगों को भोजन कराना और पैसे का दान करना शुभ माना जाता है। इस उपाय से पितरों की कृपा प्राप्त होती है। इस दिन अपनी श्रद्धा के अनुसार आप चीनी, कपड़ा, अनाज आदि चीजों का दान करिए। इस दिन पितरों को प्रसन्न करने के लिए पशु पक्षियों को दाना जरूर से डालिए। फागुन अमावस्या के दिन पीपल का पेड़ लगाकर इस पेड़ की सेवा करिए। इससे पितर संतुष्ट होते हैं, पितरों के कष्ट कम होते हैं और पितरों की नाराजगी दूर होती है। इस अमावस्या के दिन संपूर्ण गीता का पाठ संभव नहीं है तो आप कम से कम 7वें अध्याय का पाठ जरूर से करिए। पीपल के पेड़ पे मीठा जल अर्पित करिए। सरसों के तेल का दीपक जलाइए। ऐसा करने से पितरों द्वारा मिलने वाला कष्ट दूर होता है। फागुन अमावस्या पे क्या नहीं करना चाहिए? फागुन अमावस्या पे आपको रात में कहीं भी किसी सुनसान जगह पे नहीं जाना चाहिए। इस दिन नकारात्मक शक्तियों का प्रभाव ज्यादा होता है। इस दिन दूसरे के घर का खाना खाने से बचना चाहिए। इससे पुण्य समाप्त हो जाता है। फागुन अमावस्या पे नए कपड़े, झाड़ू आदि चीजों को खरीदने से बचना चाहिए। कोई भी शुभ काम करने से बचना चाहिए। फागुन अमावस्या के दिन नाखून नहीं काटना चाहिए। ऐसा करने से धन हानि हो सकती है। फागुन अमावस्या के दिन पैसों का लेन देन भी नहीं किया जाता। इससे आर्थिक परेशानियां बढ़ सकती हैं। फागुन अमावस्या पे फिटकरी का एक टोटका जो है वो बहुत ही असरदार माना जाता है। वास्तु शास्त्र के अनुसार फागुन अमावस्या की रात का ये टोटका अपनाने से धन संबंधित परेशानियां दूर होती हैं। इसलिए फागुन अमावस्या के दिन दाहिने हाथ में फिटकरी का एक टुकड़ा ले लीजिए और अब इस टुकड़े को आप लेकर पूरे घर में घूमिए और अंत में इसे एक काले कपड़े में बांधकर अपने मेन गेट के दरवाजे पे लटका दीजिए। इससे घर की नकारात्मकता दूर होती है। और इस दिन पितरों को प्रसन्न करने के लिए गाय के गोबर से बने उपले पे शुद्ध घी व गुड़ मिलाकर धूनी करिए। इससे पितर प्रसन्न होते हैं, उनका आशीर्वाद घर पे बना रहता है। शाम को ईशान कोण में गाय के घी का दीपक
लाल बत्ती वाला लगाइए, इससे घर में संपन्नता आती है, सुख समृद्धि आती है। दोस्तों, ये थे कुछ फाल्गुनी अमावस्या के चमत्कारी उपाय जिनको अगर आप करते हैं तो सारी परेशानियों का अंत होता है। वीडियो को यहीं पे देती हूँ विराम। मिलते हैं अगली वीडियो में नया विषय लेकर, तब तक के लिए धन्यवाद।